बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कितने आदमी थे जनाब? एक ही आदमी था जिसका नाम था मैक्सवेल। व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन इनिंग। मीन मैंने इस तरह की हिटिंग, इस तरह की ज़बरदस्त बैटिंग अपने लाइफ स्पैन में तो नहीं देखी। 30 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ अपनी होश में, लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज डिस्प्ले देखा है मुंबई वानखेड़े में मैक्सवेल की तरफ से, और स्पेशली जिस कॉन्टेक्स्ट में अंदर ये मैच था 91 फॉर 7, और वहाँ से एक प्लेयर जो है पूरा मैच निकाल के ले जाता है और फिर हाफ ऑफ द इज इनिंग वो एक टांग पे खेलता है। आई मीन इट्स मार्वलस, जितनी तारीफ की जाए कम है। कि जैसे आज मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली अफगानिस्तान से, आप अगर ये कहें कि सेमीफाइनल छीन लिया तो ये गलत नहीं होगा भाई। इस तरह की बैटिंग उसने की है यार। 10 छक्के और 21 चौके मारे हैं उसने। आई मीन इस तरह की बैटिंग तो बंदा ख्वाब में करता है भाई। कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो ख्वाब में सोचते थे कि यार सुबह उठ के ना मैं फलाने बॉलर को इधर छक्का मारूंगा, इधर छक्का मारूंगा। तो इस तरह की बैटिंग आप ख्वाब में कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने रियल करके दिखाई है। गेम्स के अंदर भी आप इस तरह की बैटिंग नहीं करते जिस तरह की आज मैक्सवेल ने की है। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। कि एक बिल्कुल हरा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से वाजे थी जब 91 फॉर 7 हुए हैं वो। और तारीफ करनी पड़ेगी जी अफ़गानिस्तान की, जिस तरह से आज आपको पता है इंडिया वालों ने, जो इंडिया को बॉल देते हैं ना आईसीसी वाले, आज उन्होंने वही बॉल अफ़गानिस्तान को भी दी थी। और उन्होंने ऊपर से फिर उससे फास्ट बॉलर्स ने उसको यूज़ किया, अच्छा स्विंग स्विंग भी की और विकटें भी ली। हसन रज़ा साहब हमारे जो फ़िलोसफर हैं, 14 साल के डेब्यूटेंट, उन्होंने ये बकवास की थी। खैर इस तरह नहीं होता भी। आज अफ़गानिस्तान ने दिखाया है कि जब आप सही लाइनों लेंथ पे बॉल करेंगे और एक स्पॉट को हिट करेंगे और शाम में आपको बॉल में मूवमेंट मिलेगी। उन्होंने भरपूर उसका इस्तेमाल किया और ऊपर से उन्होंने जो 4 उनके आउट किए हैं, ट्रेविस हेड जो बड़े डेडली हैं, ऊपर से आउट कर दिया उनको ज़ीरो पे। फिर उसके बाद डेविड वार्नर आपको पता है ज़बरदस्त फॉर्म में है, उसको चलता किया। उमर जई ने इंग्लिश को आउट किया। आई मीन देवर 4 डाउन फॉर 49। और समझ नहीं आ रही थी ऑस्ट्रेलियंस को कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम हमें देख, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड कप में नज़र आ रही है। इंडिया ने, आपने देखा होगा, इस कंडीशंस को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया है। जो ऊपर से 10-12 ओवर जो बॉल मूव करता है टीम्स के अंदर, अब वो टेक्निकल उस तरह के साउंड बैट्समैन नहीं है कि जो उस पीरियड को सी ऑफ कर सकें। सो मारने के चक्कर में अपनी विकटें लूज़ कर देते हैं, और वही आज ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। 4 डाउन 49 और फिर 7 डाउन फॉर 91। बस बिट सरप्राइज के जो रिव्यू लेना चाहिए था मिचेल स्टार्क को, उसके बैट को बिल्कुल मिस किया था बॉल ने, बट उसने रिव्यू नहीं लिया और वो चला गया बाहर। बहरहाल वो क्रिटिकल मोमेंट था। और जब पैट कमिंस आया बैटिंग करने के लिए, डोंट फॉरगेट कि पैट कमिंस का इस मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। आप देखें कि 203 रन की पार्टनरशिप में ही स्कोर्ड ओनली 12 रन। पैट कमिंस फेस्ड 68 डिलीवरीज टू स्कोर 12 रन। उसको इतना एतमाद था अपने स्ट्राइकर, अपने मेन प्लेयर मैक्सवेल के ऊपर, जिसने 191 रन कंट्रीब्यूट किए उस पार्टनरशिप के अंदर। और 125 रन तक वो ठीक खेल रहा था। और उसमें खैर जो अपने अफगानी भाई हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है कि जो उसको चांसेस दिए गए, 2 कैच तो उसके स्ट्रेट छूटे पे, हैट्रिक पे था उमर जई जब वो बैटिंग करने आया, एंड ही एज्ड इट। लेकिन वो आगे गिरा इकराम के और वो कैच नहीं कर पाया। और उसके बाद जो 2 कैच छोड़े हैं वो कैच होने चाहिए थे। एक तो शाहिदी और राशिद के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं समझता हूँ वो राशिद का कैच था। जैसे राशिद भागा उस कैच की तरफ जो जिसने डाउटफुल किया शाहिदी को, अदरवाइज अगर वो क्लियर कॉल होती तो ये कैच हो जाना था वो वाला। एक वो कैच छोड़ा, और फिर एक जो सिटर छोड़ा है मुजीब ने, एक पिछले मैच में भी बिल्कुल इसी तरह का उसने एक कैच छोड़ा था। आई मीन उसने ये कैच नहीं छोड़ा, उसने अपने हाथ से अब सेमीफाइनल ड्रॉप किया। बहुत ही इजी कैच। जब वो कैच छूटा और फिर एक एलबीडब्ल्यू जो इट इट लुक्ड प्लम्ड, जब वो अपील हुई तो मुझे ऐसे लगा नेकेड आई से कि ये जो है बॉल जो है ये विद इन द स्टंप्स पिच नहीं हुई, इट पिच्ड लेग साइड। लेकिन जब वो देखा कि पिच जो है बॉल वाकई वो मिडल स्टंप, मतलब लाइन, स्टंप्स की लाइन के अंदर पिच हुआ बॉल,
तो मैक्सवेल ने जब वो देखा तो ही वॉज जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड आई वॉज शॉक्ड। ये DRS की जो टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट 100%। यहाँ से आपको देखते हैं कि स्पिनर की बॉल जो है, जहाँ पे वो बॉल पिच हुआ था आगे, उस बॉल का स्टंप्स मिस कर जाना, आई मीन ओवर द स्टंप्स चले जाना, इट वॉज सरप्राइज फॉर मी। समझ आती है अगर वो बॉल टर्न कर गया, लेग स्टंप टर्न कर गया या ऑफ स्टंप टर्न कर गया, आप अंडरस्टैंड कर, बट वो ऊपर से निकल जाना। सो इट वॉज मैक्सवेल डे, एट द एंड इट वॉज अ मैक्सवेल डे। और फिर उसने जो मारना शुरू किया, उसने कहा कि भाई ऐसे तो सर्वाइव नहीं हो सकता, आई हैव टू टेक चांसेस। स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है एंड वी सॉ टुडे, आई मीन जिस तरह उसने स्पिनर्स को मार मारी है यार, एक ओवर के अंदर 2 चौके 3 चौके छक्के, आराम से उसने अपनी इनिंग को पेश किया है। बिल्कुल किसी किस्म का उसने प्रेशर नहीं लिया और 125 तक वो बिल्कुल फिट था। उसके बाद उसको क्रैम्प्स पड़ने शुरू हुए एंड ही वाज बैटिंग ऑन वन लेग और हार्डली वो मूव कर ही नहीं सकता था अपने फीट्स को। उसके अगर आप बैटिंग देखें तो उसके फीट फर्म थे एंड ही वाज जस्ट यूजिंग हिज आर्म्स, यू नो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे आप कहते हैं, मार्वलसली हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और उसने वो मार मारी है। और अफगानियों को भी क्या कहूँ मैं कि उसको वहीं पे फीड करते रहे। वो पता है कि वो अपने पाँव नहीं हिला सकता। किसी बॉलर ने कोशिश नहीं की कि उसको फ्रंट फुट पे मजबूर किया जाए आने के लिए आगे, या उसको शॉट की जाए, बाउंसर किया जाए, ताकि उसकी कोई बैक लेग के ऊपर प्रेशर आए और वो थोड़ा सा तकलीफ में जाए, उसको कोई मिस क्यू करे। नहीं जी, उन्होंने उसको वहीं पे फीड करते रहे जहाँ पे वो मारता था, आग के अंदर उसको देते रहे और वो उधर से मिड ऑन, कॉर्नर, फाइन लेग, और फिर एक छक्का तो उसका बड़ा ही ज़बरदस्त है एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट, जो उसने आई थिंक नवीनुल हक को रिवर्स स्वीप के ऊपर दिया है जी, डाउन द थर्ड मैन 6। वो तो ऐसे जैसे किसी को उल्टे हाथ की चपेट मारता है ना बंदा, वो उस तरह उसने जो है ना फ्लिक किया और फिर आखिरी रही सही कसर उसने मुजीब पे निकाली है जी, मार के छक्के उसको, और उसने मैच ही ख़त्म कर दिया। आई मीन दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इनिंग इन वन डे इंटरनेशनल, आई वुड से। इस तरह की इनिंग मैंने नहीं देखी। बहुत इनिंग्स खेली गई हैं पहले भी, लेकिन जिस तरह की इस मैच की सिचुएशन थी, उसमें 292 एक टीम चेस कर रही हो और एक खिलाड़ी ही अकेला ही 201 कर जाए नॉट आउट इन टोटल रन 292। आप देख लें कितनी ज़्यादा परसेंटेज उसने रन स्कोर किए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस चलती आई है शुरू से इस टूर्नामेंट के अंदर, कि उनकी जो, अगर ऊपर से ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनकी मिडिल ऑर्डर के अंदर उस तरह की जान नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि इस विक्ट्री से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। दे ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स एंड दे गोना प्ले साउथ अफ्रीका 2 और 3 इन द सेकेंड सेमीफाइनल। सो अभी जो चौथा सेमीफाइनल है जी, तो सॉरी चौथी जो टीम है सेमीफाइनल के लिए, वो अभी डिसाइड होनी है, विच विल प्ले इंडिया। और उसके अंदर अब अफगानिस्तान जो है वो पीछे चला गया है। बाहर तो मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट, लेकिन पीछे चला गया है जो अफगानिस्तान है, क्योंकि उनका रन रेट काफ़ी डाउन है। अब 3 टीमें जो हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तीनों ने 8-8 मैच खेले हैं और तीनों के 8-8 पॉइंट हैं, 4 जीत हैं 4 हार हैं तीनों के पास। लेकिन इनमें न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो सुपीरियर है बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान आता है, तीसरे पे अफगानिस्तान है। और अब न्यूजीलैंड ने खेलना है अपना मैच श्रीलंका से। अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीता है तो आप कह लें कि 80% जो है न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन चूंकि वहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन भी है, और अगर श्रीलंका अपसेट करता है न्यूजीलैंड को, या वो मैच जो वॉश आउट हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो रास्ता है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि दे जस्ट हैव टू बीट इंग्लैंड सम हाउ। 1 रन से जीतें, 100 रन से जीतें, सो दे कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। तो वो मैच जो पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। और बांग्लादेश, सॉरी जो अफगानिस्तान है, उनका मैच है आखिरी साउथ अफ्रीका के साथ। अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा भी देते हैं तो दे विल कम अप विद 10 पॉइंट्स। हाँ, एक सूरत में क्वालिफाई कर सकते हैं कि अगर न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो जाए और पाकिस्तान अगर अपना इंग्लैंड से मैच हार जाए और साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान हरा दे, तो
देन भी साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सॉरी अफगानिस्तान जो क्वालिफाई कर सकता सेमीफाइनल के लिए. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट. एंड के ऊपर जो आके इसको एक किक्स चाहिए थी वो मिली है. और फ़खर ज़मान की इस वीक के अंदर फ़खर ज़मान और मैक्सवेल की इनिंग्स ने ज़बरदस्त तड़का लगाया जी वर्ल्ड कप को. और चेजिंग के अंदर आई मीन फर्स्ट बैटिंग करते हुए तो बड़ा स्कोर किया. क्विंटन डिकॉक ने भी सेंचुरी स्कोर की हैं, 4 सेंचुरियां स्कोर कर चुका है. और भी जो साउथ अफ्रीकन बैटर हैं जैसे वेंडरडूसन हैं, मार्करम हैं या क्लासन हैं, बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग की गई है. लेकिन जो 2 इनिंग्स में मैं समझता हूँ जो स्टैंड आउट करती हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक, वो चेजिंग के अंदर आई हैं. एक फ्रॉम फ़खर ज़मान चेजिंग 402. आई मीन जिस तरह उसने टेक ऑन किया न्यूजीलैंड बॉलर्स को और उसने 11 छक्के लगाए, 126 नॉट आउट. और दूसरी इनिंग आज की 201 नॉट आउट, 10 छक्के और 21 चौके. आई मीन दिस इनिंग was very very special. This is the greatest inning. So बहुत मज़ा आया जी मैच देखने का. जिन लोगों ने मिस किया है I would recommend you go back and watch the highlights के देखें कि उस बंदे ने किस तरह एक टांग पे खड़े होके ऑस्ट्रेलिया को आज सेमीफाइनल में पहुंचाया. सो ये था जी आज की रिपोर्ट. तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. कल एक और इम्पोर्टेंट मैच है इंग्लैंड के लिए फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन. उनका मैच है नेदरलैंड्स पे. तो दे हैव टू विन दैट मैच to be in contention for चैम्पियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन. और फिर उनको पाकिस्तान को भी हराना पड़ेगा जो कि काफ़ी टफ होगा उनके लिए. लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.